तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ऑलरेडी हमने क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज अगर आपने उस क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पे जाके वो वाला लेक्चर जो है वो देख लीजिए ताकि आपको 3D वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हम क्लोज पैकिंग इन किसमें, 3 डायमेंशन में। तो देखो बेटा, आपको बेसिकली अगर 3 डायमेंशन पढ़ना है ना, 3 डायमेंशन पढ़ना मतलब 3 डायमेंशन अगर आपको बनाना है तो आपको बेसिकली 2 डायमेंशन से गुजरना पड़ेगा। मतलब 2 डायमेंशन का यूज करके आपको 3 डायमेंशन जो है वो बनाना पड़ेगा। मतलब 2 डायमेंशन की स्टैकिंग करना पड़ेगा आपको। जो स्पेयर है ना बेटा, स्पेयर को आप अरेंज करोगे तो एक लेयर बनेगी, तो ऐसे एक पे दूसरी, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी, चौथी पे पांचवी, इस तरह से आपको लेयर की स्टैकिंग करना पड़ेगा। जब आप 2D की स्टैकिंग करोगे ना बेटा, तभी आपको क्या मिलेगा, 3D मिलेगा। राइट, देखो, स्टैकिंग ऑफ 2 डायमेंशन लेयर गिव राइज 3 डायमेंशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आप 2 डायमेंशन लेयर की स्टैकिंग करना स्टार्ट कर दो, आपको 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहला हम यहाँ पर केस देख रहे हैं कौन सा, स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग की अपन क्या करेंगे, यहाँ पर स्टैकिंग करना पड़ेगा। राइट, तो 2 डायमेंशन में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, तो वहां पर सिर्फ सिंगल लेयर लेते हैं अपन, है ना। पर यहाँ पर हम 3 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, मतलब एक जैसी ऐसे कई सारे ऐसे लेयर हमें बनाना पड़ेगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो है ऐसे लेयर आपको बनाना पड़ेगा। राइट, चलिए तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं ना। तो सबसे पहले मैं 2 डायमेंशन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेता हूँ। देखो, जैसे ये है बेटा स्पेयर, ये पहला स्पेयर, फिर ये दूसरा स्पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह के कुछ लेयर है ना। सपोज करता हूं कि मैं इसको ए लेबल देता हूं, क्या देता हूं, ए लेबल। ठीक उसी तरह से ये दूसरी लेयर आ रही है, आप देख पा रहे हो, ये स्पेयर का रेंज, ये भी सेम टू सेम है, इसलिए मैं इसको ए नाम दे देता हूं। और ये देखो, ये भी पूरी सिमिलर टाइप की है, तो ये भी मैं दे देता हूं नाम इसको ए। ठीक उसी तरह से मैं और एक स्पेयर लूंगा, ये ले लिया मैंने ए। अब यहाँ पर आप देखोगे बेटा, ये 2 डायमेंशन का मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 2D का इस्तेमाल करके ही तो आपको 3D मिलेगा। तो पहले आपको 2D समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो, यहाँ पर पहली रो को अगर आप पहली रो के यानी पहले स्पेयर के रो को अगर आप ए लेबल देते हो तो सेकेंड को भी आपको क्या देना पड़ेगा, ए लेबल देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों रो यहाँ पर क्या है बेटा, इक्वल है। क्या है बेटा, इक्वल। तो हमने ये पहली लेयर है, ये जो है ना बेटा, ये फर्स्ट लेयर, ये पहली लेयर जो है ये आपको अरेंज करना है ना। मान लो कि एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स के अंदर हमने बहुत सारे से लड्डू जो है वो अरेंज करके रख दिए, तो पहली लेयर जो लड्डू की है वो लग चुकी है ना। अब हमको उनके ऊपर दूसरी लेयर रखनी है, दूसरी लेयर, तभी तो 3D बनना स्टार्ट होगी। मतलब हमने ऑलरेडी, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया बेटा वाई एक्सिस, तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ऑलरेडी अरेंज कर दिए। जिसके 2 एक्सिस होती है उसे 2 डायमेंशन कहते हैं। 2 एक्सिस में हमने अरेंज कर चुके और हमें बनाना अब 3D, तो 3D कौन सा, Z एक्सिस में बनाना पड़ेगा ना। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप सिर्फ इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको समझाना है ना, समझना पड़ेगा, है ना। फिलहाल तो मैं अभी थ्योरी आपको समझा दे रहा हूँ, और थ्योरी होने के बाद में मैं आपको वीडियो के थ्रू, आपको एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक के ऊपर एक स्टैकिंग करेंगे अपन। मतलब हर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर कैसे स्टैकिंग करेंगे, उसका कैसा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, है ना। एक स्पेयर जो है बाकी कितने स्पेयर के कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, वो सारे डिस्कस करूंगा उस वीडियो के अंदर में, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में पहले किसको समझ लेते हैं ना। तो ये हमने 2 डायमेंशनल लेयर बना लिया, किसमें, एक्स वाई में। अब हमको सेम ये जो अपन ने स्पेयर का अरेंजमेंट किए ना अपन ने, ये ऐसा एक सेम टू सेम स्पेयर का अरेंजमेंट अपने को करना है। तो जैसे देखो, ये यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये दूसरी लेयर बना रहा हूँ, ये दूसरी लेयर बना रहा हूँ, है ना। ये आपको छोटा दिख रहा है, पर आप ये छोटा मत समझो, ये बराबर रखी हुई है। आपको मैं यहाँ पर बना नहीं पा रहा हूँ बराबर, इसलिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे बना रहा हूँ। पर आप समझिएगा इसको कि ये जो पहले जो
पहले स्पेयर का साइज था वही दूसरे स्पेयर का साइज है, मतलब पहली लेयर के जो साइज रहेंगे वो दूसरे लेयर के साइज भी सेम रहेंगे, तीसरी लेयर के भी साइज सेम रहेंगे, चौथी लेयर के भी साइज सेम रहेंगे, मतलब जितनी भी लेयर्स आप बनाओगे यहाँ पर सबके जो स्पेयर के साइज करेंगे सेम रहेंगे ना। पर मैं यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ इसलिए आप बस इसको समझो, है ना। अब ये तीसरी लेयर रख रहा हूँ, ये तीसरी लेयर रख दिया मैंने इसके ऊपर, देखो ये क्या मैंने तीसरी लेयर रख दिया मैंने, देख रहे हो आप, ये ऐसा, फिर चौथी लेयर रखूंगा ऐसा, तो ऐसे एक के ऊपर। देखो आप ये स्ट्रक्चर का देख पा रहे हो, देखो ये वाला अगर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, है ना। देखो यहाँ पर आपको 3D पैटर्न में देखो ये रखा हुआ जेड एक्सिस में, ये तो हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया बेटा एक्स एक्सिस, और देखो ये जो आपको दिख रहा है ये जेड एक्सिस है। आपको फिगर में आप विजुअलाइज करो तो ये 3 डायमेंशन वाला एक स्ट्रक्चर है, राइट। तो एक पहली लेयर ऑलरेडी बन चुकी थी, 2D की एक लेयर बन चुकी थी, उस 2D के लेयर पे और एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, ऐसे लेयर पे करते 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 ये पूरा मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है ये पूरे के पूरे हमने स्पेयर को क्या कर दिया बेटा, अरेंज कर दिया एक प्रॉपरली ऑर्डर में। बात समझ में आ रही क्या? इतनी बातें आपको समझ में आई क्या, मेरे को बताओ बस, ठीक है। अगर इतनी सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट दिया हुआ है स्टेकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर जनरेट अ 3D सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, मतलब आपको 2D का यानी 2 डायमेंशन का जो स्क्वायर क्लोज पैक लेना है, 2 डायमेंशन का कौन सा स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेना है, स्क्वायर हेक्सागोनल नहीं है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेना है, स्क्वायर है ना। तो 2 डायमेंशन का स्क्वायर क्लोज पैकिंग की क्या करोगे आप, स्टेकिंग करोगे। क्या करोगे बेटा, स्टेकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को स्टेक करके ही आपको 3 डायमेंशन वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही क्या बेटा? 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग की स्टेकिंग करने के बाद ही आपको 3D स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब 2D बनाने के बाद ही आपको क्या मिलेगा, 3 डायमेंशन मिलेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, इन दिस अरेंजमेंट स्पेयर ऑफ ऑल द लेयर्स आर परफेक्टली अलाइन horizontal as well as vertical, hence all the layer are alike and are labeled as a layer. This arrangement of layer is described as AA type in 3 डायमेंशन। आप ये जो अरेंजमेंट आपको फिगर में ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है, इस अरेंजमेंट को आप अच्छे से देखोगे ना तो यहाँ पर जितनी भी स्पेयर की जो रोज है, मतलब सारी की सारी जो लेयर्स होती है वो पूरी की पूरी लेयर क्या है, सेम, एज वेल एज हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है दोनों क्या है, बिल्कुल बैलेंस पूरा एक समान। देखो यहाँ पर अगर आप इसको अगर आप ए लेबल देते हो तो इसको भी आपको ए लेबल देना पड़ेगा, इसको भी आपको ए लेबल देना पड़ेगा और इसको भी आपको ए लेबल देना पड़ेगा, मतलब सभी को आपको क्या देना पड़ेगा, ए लेबल देना पड़ेगा। तो ये ऐसी पहली लेयर है ना, फिर ये दूसरी लेयर है, फिर ये तीसरी लेयर रखी, फिर ये चौथी लेयर रखी, ऐसे कई सारे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे हमने लेयर की क्या करके रखे, स्टैकिंग करके रखी है अपन ने, बराबर। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल जो है ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, यानी पूरी पूरी लेयर जो है वो क्या है, सेम है। तो आप यहाँ पे अच्छे से अगर देखोगे ना तो सारी के सारी लेयर आपको अलाइट मिलेगी, मतलब पूरी की पूरी लेयर कैसी मिलेंगी आपको, पूरी की पूरी लेयर आपको सेम मिलेंगी। और ऐसे लेयर के जो अरेंजमेंट है, तो ये वाला जो लेयर ऑफ अरेंजमेंट है ना, इससे अपन कहते हैं बेटा AA टाइप ऑफ 3D क्लोज पैक स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही बेटा? ये जो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है ये पूरे के पूरे सेम टू सेम पैटर्न में अरेंजमेंट है, इसलिए हमने इसको कहा है AA टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। फिर अपन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस अरेंजमेंट every sphere touches its neighboring sphere, 4 in its own layer, 1 in the layer above, 1 in the layer below, hence its coordination number is 6। देखो बेटा, इस मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या है ना। देखो क्या होता है बेटा, जैसे हमने यहाँ पर पहली लेयर ले ली है, मैंने एट रैंडम यहाँ पर कोई भी एक एटम ले लेता हूँ, चलो ये बीच वाला ये वाला एटम ले लेता हूँ, चलो हाँ ये वाला मैंने बीच का एक एटम ले रहा हूँ। देखो इस एटम से ये वाला एक एटम अरेंज है ना, कनेक्ट है। देखो ये वाला एक एटम, ये वाला एक एटम, ये वाला एक एटम और ये वाला एक एटम, ऐसे टोटल कितने एटम कनेक्ट है। देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे 4 जो स्पेयर जो है वो इससे कनेक्ट है। दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा,
राइट। पर ये था 2 डायमेंशन के अंदर, क्योंकि वो सिंगल लेयर नहीं ना, ऐसे कई सारी ऐसे लेयर हैं। तो आप इमेजिन करो कि ये पहली लेयर है, तो इस पहली लेयर के एक अबोव है ना, इस पहली लेयर के एक ऊपर होगी और एक नीचे लेयर होगी। मतलब अगर आप बीच लेयर को ले लो, आप इमेजिन करो कि आप बीच लेयर को ले रहे हो, तो बीच लेयर को अगर आप ले रहे हो, जैसे आप ये बीच लेयर को ले रहे हो, तो इसके ऊपर में एक स्पेयर होगा और नीचे में एक स्पेयर होगा, और इसकी जो खुद की जो लेयर है, इस खुद की लेयर में कितने स्पेयर है? ऑलरेडी 4 स्पेयर इसके कांटेक्ट में है। मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, अपने यहाँ पर 3 लेयर ले रहे हैं, ठीक है, ये पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर। तो पहली लेयर पे ऑलरेडी ये 4 स्पेयर ऑलरेडी उसके कनेक्टेड में है। तो आप इमेजिन करो कि एक उसके ऊपर में है और एक उसके नीचे में है, तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए उसके कांटेक्ट में? टोटल यहाँ पर 6 हो गए, क्योंकि यहाँ पर हर एक एटम जो है वो 6 एटम मतलब 6 स्पेयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या होगा बेटा? 6 होगा। बात समझ में आ रही है? ये जो डबल ए टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर जो है, इसमें हर एक स्पेयर, एवरी स्पेयर टचेस 6 नेबरिंग स्पेयर, मतलब हर एक स्पेयर जो है वो 6 नेबरिंग स्पेयर के टच में है। और कहाँ टच में है? पहले तो खुद की लेयर में कितने बेटा? 4 है। खुद की लेयर में कितने स्पेयर है कांटेक्ट में? देखो 4 है। आपको फिगर में देख पा रहे हो, ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखो ये खुद की लेयर पे कितने बेटा? 4 है ना। इसके एक ऊपर में होगा और एक उसके नीचे में होगा, बरोबर। मतलब इन द लेयर बिलो एंड द इन द लेयर अबो, एक लेयर के अबो रहेगा और एक लेयर के बिलो रहेगा। ऐसे टोटल कितने स्पेयर रहेंगे? 6 स्पेयर रहेंगे, क्योंकि ये 6 स्पेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? और इसका एग्जांपल कौन सा है? पोलोनियम मेटल। कौन सा? पोलोनियम मेटल, है ना। तो ये था हमारा स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर इन 3 डायमेंशन। आई होप ये वाला जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर एक वीडियो के थ्रू इसको विजुअलाइज करेंगे, है ना। बस आप समझते जाओ कि वो किस तरह से पहली लेयर आ रही है, फिर दूसरी लेयर आ रही है, फिर तीसरी लेयर आ रही है, फिर चौथी लेयर आ रही है। ऐसे लेयर पे लेयर चढ़ते जा रही है, और सारी की सारी जो लेयर है तो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल जो है वो बिल्कुल सेम है ना। तो आप देख पाओगे वहां पर कि जो खुद की लेयर पे 4 स्पेयर है, और एक उसके उस लेयर के अबो में एक स्पेयर है और एक बिलो में एक स्पेयर है। ऐसे टोटल 6 स्पेयर है, जिसकी वजह से हर एक स्पेयर जो है वो 6 स्पेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, जिसकी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? 6 होगा। ठीक है, चलो आपको समझ में आ गया है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। देखो अभी जो अपन ने पढ़े थे ना, वो अपन ने किसके पढ़े थे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना। स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ना, इसमें 3 डायमेंशन में। अभी जो अपन पढ़ रहे ना बेटा, अभी अपन पढ़ रहे हेक्सागोनल। कौन सा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और किसमें? 3D, है ना। तो बस ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अपने को क्या करना है? स्टैकिंग करना है। तो इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की स्टैकिंग करने के बाद में हमको 3D स्ट्रक्चर मिल जाएगा। मतलब 2D से ही हमको क्या मिलेगा? 3D मिलेगा। तो सबसे पहले आपको 2D वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझना पड़ेगा, राइट। तो हमने 2 डायमेंशन की, चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपन 2 डायमेंशन की पहले बात कर लेते हैं ना। तो जब 2 डायमेंशन हमने पढ़े थे, तो उस 2 डायमेंशन में अपन ने कुछ रोज लिए थे ना। जैसे ये पहली रो, ये अगर मैंने ये पहली रो लिया हूं, तो जो जैसे पहली रो को मैं अगर ए लेबल देता हूं, तो दूसरी रो को मैं ऐसे बनाऊंगा, कुछ इस तरह से मैं बनाऊंगा। तो देखो ये जो बी लेयर जो आपको दिख रही है, यानी बी रो जो मिल रही है, देखो ये जो 2D की बात करें और 3D की बात करें ना, तो 2D में अपन रो की बात करेंगे, किसकी? रो की बात करेंगे। और 3D में हम लेयर की बात करेंगे, किसकी? लेयर की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2D की बात कर रहा हूं ना, 2D में मैं किसकी बात करूंगा? रो की बात करूंगा। तो पहले रो को मैंने ए लेबल दिया, तो सेकंड रो को मैं बी लेबल दूंगा। फिर ये कुछ इस तरह से रहेगा, देखो ये ए लेबल, फिर कुछ ये वाली जो है ये लेयर के बराबर। तो आप देख रहे हो सारी की सारी जो फर्स्ट लेयर इज ए लेबल, देन सेकंड रो इज बी लेबल। वाई? बिकॉज बोथ द रोज आर डिफरेंट, दोनों की दोनों रो कैसी है? डिफरेंट है। तो ये था 2D वाला कॉन्सेप्ट। और अब ये जो 2D वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, तो ये पहली लेयर ये ऐसी ले ली अपने, तो ऐसे सेम टू सेम एक और लेयर लेना है अपने को, सेकंड लेयर लेना है। तो उस सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर पे डिफरेंशिएशन पे अपने को रखना है। तो कुछ 2 लेयर, 2
हेक्सागोनल लेयर, दो हेक्सागोनल लेयर को स्टेक करके हमको ये वाला जो पैटर्न है वो तैयार करना है। आई होप इतना तो समझ में आया होगा। चलो अगर नहीं भी समझा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको फिर से यहाँ पर बना के दिखाता हूं। ओके, देखो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। पहले देखो, अगर आप ये फिगर देख पा रहे हो, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, तो इसमें दो लेयर दिख रही है। पहले एक रेड कलर की, ये जो आपको दिख रही है ना, ये रेड कलर की लेयर, रेड लेयर दिख रही है आपको। तो ये रेड लेयर को मैं समझ लो फर्स्ट लेयर दे देता हूँ। कौन सी लेयर देता हूँ? फर्स्ट लेयर। तो ये जो दूसरी जो लेयर आपको दिख रहा है, जिसको मैं ब्लैक लेयर बोल रहा हूँ, ब्लैक लेयर है ना, मतलब ये सेकेंड लेयर है। कौन सी? सेकेंड लेयर है। तो ये जो फिगर में आपको दो लेयर दिख रही है, और ये दोनों की दोनों जो लेयर है, ये दोनों की दोनों जो लेयर है वो कैसी है बेटा? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। और सारे के सारे इस पर एक दूसरे के टचिंग में है, दैट मीन्स ये क्लोज पैक होगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बात समझ में आ रही है क्या? हमने ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर में हमने दो लेयर लिए। कितनी लेयर लिए बेटा? दो लेयर लिए। पहली लेयर जो आपको रेड कलर की दिख रही है, और दूसरी लेयर जो आपको ब्लैक लेयर की दिख रही है। और दोनों की दोनों जो लेयर है वो कौन सी है बेटा? दोनों की दोनों लेयर हेक्सागोनल है। इसके पहले अपन ने क्या देखे थे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखे थे अपन ने, और अभी जो अपन देख रहे वो हेक्सागोनल देख रहे हैं ना। तो मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके दोनों डायग्राम को मैं अलग अलग बना के आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। तभी आपको जो है वो अच्छे से समझ में आएगा और सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो पाएगा। तो मैं आपको अलग अलग से बना के देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लेयर जो है वो रेड वाली बना के दिखाता हूँ अलग से। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ऐसे तीन लेयर। देखो ये पहली रो, ये पहली रो है, दिख रहा है तीन। देखो ये वाला जो आपको दिखाई, अगर देख रहा हूँ तो देखो ये पहली बना दिया मैंने, बना दिया। अब दूसरी ये वाली बनाता हूँ, ये वाली लेयर बना रहा हूँ। देखो एक ऐसी है, कुछ ऐसी, फिर यहाँ पर ऐसी, फिर ऐसी कुछ है, और ये फिर ऐसी है, राइट। फिर ये तीसरी जो रो है वो यहाँ पर बना रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी, ये देखो ऐसी। और चौथी जो है वो ऐसी है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये है रेड वाली लेयर, रेड लेयर, जिसको अपन ने क्या दिए थे? फर्स्ट लेयर। कौन सी लेयर? फर्स्ट लेयर। बात समझ में आई है? अब मैं एक लेयर ले रहा हूँ। ये पहली लेयर होगी, अब दूसरी लेयर में ले रहा हूँ ब्लैक वाली, है ना। दूसरी लेयर ले रहा हूं मैं, कौन सी? ब्लैक वाली। दूसरी लेयर में ले रहा हूं ब्लैक वाली, ठीक है। चलिए ये ले लिया मैं ब्लैक वाली। ऊपर में कितने? चार है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है, ये देखो ये वाली जो है ये पहली लेयर है। देखो ये पहली लेयर, सॉरी पहली लेयर बोल तो पहली रो बना देता हूँ। चार स्पेयर की रो है ना। चलो ये 1 2 3 और ये 4 है ना, ये पहली स्पेयर की रो है ना। फिर दूसरी ये वाली जो ये अंदर में दिख रही है आपको, देखो ये अंदर में दिख रही है, दिखाई तो नहीं दे रही है पर वो अंदर में है ना। तो ये यहाँ पर बना दो दूसरी, ये आ गई दूसरी ऐसी। फिर ये तीसरी, देखो ये तीसरी, ये वाली तीसरी अंदर में है। इमेजिंग करो बस आप, है ना, ठीक है। इमेजिंग करने के बाद में मैं बना रहा हूँ ये तीसरी, कुछ इस तरह की बन रही है ना। और चौथी जो है देखो ये वाली लेयर जो है, देखो कोशिश करो समझने की मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ इस तरह से बन रही है, देख पा रहे हो। तो ये है हमारी सेकेंड लेयर, है ना, जो कि ब्लैक लेयर ले रहा हूँ मैं, ये ब्लैक लेयर। कौन सी? सेकेंड लेयर। चलो इतने तो क्लियर आ गई ना। देखो मैंने ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो देखो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम को मैंने अलग अलग बना लिया। देखो ये पहला और ये दूसरा, ऐसे दो लेयर। तो इन दो लेयर की मैं क्या करूंगा बेटा? स्टेकिंग करूंगा। तो इस दो लेयर की स्टेकिंग करने के बाद में, और ये जो लेयर जो दिख रही है कौन सी है? हेक्सागोनल। कौन सा? हेक्सागोनल की लेयर है ना। तो ये दो लेयर को मैं स्टेक करने के बाद में मैं 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में यहाँ पर तैयार करने जा रहा हूँ। आपको आई होप इतना तो समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो अगर मैं पहले लेयर, देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये अगर मैं पहली लेयर को अगर ए लेबल, देखो यहाँ पर मैं पॉइंट में डिस्कस कर देता हूँ। पहले पॉइंट को क्या दिया? पहला पॉइंट दिया हुआ है, स्पेयर ऑफ द सेकेंड लेयर
आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। मतलब ये जो सेकेंड लेयर जो आपको दिख रही है, ये सेकेंड लेयर को अपने फर्स्ट लेयर पे आपको स्टैकिंग करके रखे हो अपने, दिख रहे हैं आपको, मतलब सेकेंड लेयर को अपने फर्स्ट लेयर की पोजीशन पे प्लेस करके रखे हो। ये जो पहली लेयर जो दिख रही है आपको, ये वाली जो अपने बोले, ये जो पहली लेयर है, ये जो पहली लेयर है, इस पहली लेयर पे हमने दूसरी लेयर को क्या करके रखे, प्लेस करके रखे। बात समझ में आ रही है। सेकेंड पॉइंट है, इफ द फर्स्ट लेयर इज लेबल ए लेयर, द सेकेंड लेयर इज लेबल एज बी लेयर। मतलब आप इसको पहले को, ये अगर आप इसको पहले लेयर देते हो तो दूसरे को आपको क्या देना पड़ेगा, बी लेयर। मतलब इसको अगर आप पहली ए लेयर देते हो तो इसको आपको बी लेयर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों लेयर कैसी है, बिल्कुल डिफरेंट है। देखो वही बोल रहा है, इफ द फर्स्ट लेयर इज लेबल ए लेयर, मगर आप पहली लेयर को ए लेबल देते हो तो दूसरी लेयर को आपको क्या देना पड़ेगा, बी लेयर। क्यों? बिकॉज बोथ द लेयर आर अलाइन डिफरेंट। दोनों की दोनों लेयर कैसी है, बिल्कुल डिफरेंट है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, है ना। फिर थर्ड पॉइंट की बात करें, द ट्रिंगुलर वाइड दैट आर कवर्ड बाय स्पेयर ऑफ द सेकेंड लेयर जनरेट टेट्राहेड्रल वाइड। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो वाइड वाला जो कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि वाइड एक्चुअली जो देखा जाए तो ये वाइड जो है वो क्या है ना, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले वाइड क्या है। तो देखो बेटा, ये जो वाइड है ना बेटा, वाइड, तो वाइड मतलब होता है वेकेंट स्पेस, वेकेंट स्पेस, ठीक है। अब ये वेकेंट स्पेस किसके, बिटवीन द स्पेयर, यानी स्पेयर के बीच में जो वेकेंट स्पेस रहती है, जो खाली जगह रहती है ना, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, वाइड। चलो वाइड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि स्पेयर के बीच में, देखो आप ये डायग्राम को अगर आप देखोगे तो डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो ये वाला जो मैं ट्रिंगल बना रहा हूं, देखो ये वाला जो ट्रिंगल बना रहा हूं, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये वाला देखो, ये तीन मैंने स्पेयर लिया हूं, ये देखो, ये अलग से बना के दिखाता हूं, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये दिख रहा है आपको। ये तीन स्पेयर अगर आपको दिख रहा है तो ये जो बीच वाली जो खाली स्पेस है, ये जो बीच वाली जो खाली जगह है, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाली जो वेकेंट स्पेस जो दिख रही है आपको, ये जो वेकेंट स्पेस दिख रही है, इस वेकेंट स्पेस को अपन बोलते हैं वाइड। क्या कहते हैं अपन, वाइड। देखो आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इतना जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये पहला स्पेयर, ये दूसरा स्पेयर, और ये तीसरा स्पेयर, देखो ये अपन ने ले लिए, दिख रहा है आपको, ये पहला स्पेयर, दूसरा स्पेयर और तीसरा स्पेयर। और इस तीनों स्पेयर के बीच में जो वाइड बन रहा है, यानी जो खाली जगह जो बन रही है, ये जो खाली जगह जो बन रही है, इसको अपन बोलते हैं वाइड। कौन सा, वाइड। और ये तीन स्पेयर से बना हुआ ना, ये तीन स्पेयर से बना हुआ है, इसलिए अपन इसको कहते हैं बेटा ट्रिंगुलर वाइड। कौन सा, ट्रिंगुलर वाइड, ट्रिंगुलर वाइड, ट्रिंगुलर वाइड। बात समझ में आ रही है क्यों अपन इसको ट्रिंगुलर वाइड बोल रहे हैं, क्योंकि ये तीन स्पेयर के बीच की जो खाली जगह है वो वाइड होती है। चलो ये ट्रिंगुलर वाइड फॉर्म हो रहा है। अब देखो ये तो ऊपर वाली लेयर होगी, ये जो रेड वाली जो अपन ने बनाए, ये जो अपन ने रेड वाली जो बनाया ना, ये ऊपर वाली लेयर होगी, पर इसके नीचे भी तो एक लेयर है। देखो ये वाली जो, ये नीचे भी तो एक लेयर है, तो इसके एक और नीचे आएंगी। मतलब ये समझ में यहाँ पर बनाता हूँ, देखो ये चौथा स्पेयर बना दिया मैंने। अब देख पा रहे हो, ये देखो, ये जो मैं इसको डॉटेड कर रहा हूँ, तो ये चौथा लेयर है। देखो आप फिगर में अगर आप इसको देख पा रहे हो, देखो ये पिंक कलर से दिया हुआ है, ये चौथा स्पेयर है, ये सेकेंड लेयर का है। ये पहली लेयर के तो ऐसे तीन स्पेयर है, पहली लेयर के ये तीन स्पेयर है ना, और दूसरे लेयर के ये देखो ये ऊपर में रखा हुआ है। इसका मतलब पहले के तीन और यहाँ पर एक और स्पेयर एक्स्ट्रा ऐड हो गया। इसका मतलब उनके बीच में जो वेकेंट स्पेस बनेगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन कहेंगे टेट्राहेड्रल वाइड। क्या कहेंगे अपन, टेट्राहेड्रल वाइड। बात समझ में आ रही है, देखो टेट्राहेड्रल वाइड। तो अगर आप फिगर में अच्छे से अगर देखोगे, अगर ये फिगर नंबर ए है, फिगर नंबर ए है और ये फिगर नंबर बी है, तो इस फिगर नंबर बी में अगर आप देखोगे तो ऐसे तीन स्पेयर है, ये ऐसे, सॉरी, ये वाले जो है ऐसे तीन स्पेयर है, ये पहली लेयर के, और दूसरी लेयर का देखो ये अंदर में है, दूसरी का ये अंदर में है, तो इसके बीच में जो खाली जगह जो है ये बनेगा टेट्राहेड्रल वाइड। मतलब चार स्पेयर से अगर बनता है, चार स्पेयर से जो वाइड बनती है उसे हम कौन सा,
टेट्राहेड्रल वाइड ट्रायंगल, और वो 3 स्पेयर से जो वाइड बनती है उसे हम ट्रायंगुलर वाइड कहते हैं। तो पहली लेयर में तो ट्रायंगुलर वाइड ही बन रहा था, पर दूसरी लेयर भी तो लगी हुई है, तो दूसरी लेयर का एक स्पेयर उसके कांटेक्ट में आ रहा है, इसका मतलब वहां पर कौन सा वाइड बन रहा है, वहां पर बन रहा है टेट्राहेड्रल वाइड। आई थिंक इतना तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है और टेट्राहेड्रल वाइड इज सराउंडेड बाय 4 स्पेयर। तो जाहिर सी बात है पहले अपन ने 3 स्पेयर ले लिए थे, ऐसा पहले एक अपन ने 3 स्पेयर लिए थे ना, फिर चौथा जो है दूसरी लेयर का एक स्पेयर जो है उसको सराउंड किया है, तो टोटल कुल मिला के कितने स्पेयर हो गए, इसका 1 2 3 और एक अंदर वाला चौथा, तो अच्छे 4 स्पेयर जो है वो सराउंडेड है ना, इसका मतलब वहां पर जो वाइड बन रहा है, यानी वहां पर जो वाइड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा है। कौन सा, टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा है। चलो ये बात समझ में आ गई। फिर 5th पॉइंट दिया हुआ है, द ओवरलैपिंग ट्रायंगुलर वाइड फ्रॉम द 2 लेयर टुगेदर फ्रॉम एन ऑक्टाहेड्रल वाइड विच इज सराउंडेड बाय 6 स्पेयर। देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को समझो हाँ, और समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो ये वाला पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, द स्पेयर ट्रायंगुलर वाइड फ्रॉम द 2 लेयर टुगेदर फ्रॉम एन ऑक्टाहेड्रल वाइड विच इज सराउंडेड बाय 6 स्पेयर। अगर मैं इस लाइन की अगर बात करूं, इस लाइन को ध्यान से समझना कि एक्चुअली वो क्या बता रहा है। वो बता रहा है बेटा, वो बोल रहा है ऐसा, देखो पहली अपन ने लेयर ले लिए, पहली लेयर कौन सी, यहाँ पर पहली लेयर थी ये रेड वाली लेयर, ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ये पहली रेड वाली लेयर, ये फर्स्ट लेयर थी, राइट, ये फर्स्ट लेयर। तो इस फर्स्ट लेयर को आप देखोगे, इस फर्स्ट लेयर को आप देखोगे ना, ये फर्स्ट लेयर को आप देखोगे तो देखो ये वाला मैं ट्रायंगुलर अलग से निकाल रहा हूँ, देखो ये वाला जो है मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। बात समझ में आ रही क्या, देखो ये पहली लेयर के मैंने 3 स्पेयर बाहर निकाल दिया, ये फर्स्ट लेयर मतलब कौन सी वाली थी, रेड लेयर है ना, तो रेड वाली जो फर्स्ट लेयर के मैंने कितने स्पेयर निकाल दिया बाहर, 3 निकाल लिया, इतना तो क्लियर है ना। चलो अब बात करें अपन सेकेंड लेयर की, तो सेकेंड लेयर ये वाला है, देखो ये सेकेंड लेयर है, दिख रहा है, तो ये जो सेकेंड लेयर जो है, इस सेकेंड लेयर के भी तो 3 स्पेयर रहे होंगे, देखो ये कुछ इस तरह से रहेंगे, मैं यहाँ पर इंक चेंज कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, देखो ये ऐसे। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देखोगे पहले ट्रायंगुलर थे, पहले 3 थे, पहली लेयर के स्पेयर कितने थे 3, और दूसरे लेयर के कितने थे 3, और ये 3 + 3 कितना हो गया बेटा, ये हो गया बेटा 6, और 6 का मतलब क्या होता है, ये होता है बेटा कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वाइड। कौन सा बेटा, ऑक्टाहेड्रल वाइड। बात समझ में आया कि ये ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बना, है ना। आई होप इतना तो क्लियर आया होगा ना, अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम उसको फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है। चलो अपन उसको फिर से रिपीट कर देते हैं, तो मैं इसको पहले इसको हटा देता हूँ, इरेज कर दिया। देखो यहाँ पर आपको जो पहली लेयर दिख रही है, ये पहली लेयर दिख रही है आपको, ये जो रेड वाली जो दिख रही है, ये कौन सी थी बेटा, ये थी हमारी फर्स्ट लेयर। कौन सी लेयर थी हमारी, फर्स्ट लेयर, जो कि मैंने रेड दिया दे रहा। चलो ये फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर के मैं 3 स्पेयर ले रहा हूँ, कितने स्पेयर ले रहा हूँ, 3 स्पेयर ले रहा हूँ, ये वाला जो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ये देखो ये ऐसे 3 स्पेयर ले रहा हूँ, अलग से ड्रॉ करता हूँ, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। इतना समझ में आया, ये फर्स्ट लेयर के थे, ये फर्स्ट लेयर के कितने स्पेयर, 3 स्पेयर ले लिया मैंने। चलो तो इनके बीच में जो वाइड बन रही है वो कौन सा बन रहा है बेटा, ट्रायंगुलर वाइड बन रहा है। कौन सा, ट्रायंगुलर वाइड बन रहा है। चलो इतना क्लियर है, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरी लेयर की, किसकी, दूसरी लेयर की मैं बात करता हूं। दूसरी लेयर मतलब देखो ये वाली, ये ब्लैक कलर की जो लेयर दिख रही है आपको, ब्लैक कलर की, है ना, ये है सेकेंड लेयर। कौन सी है, सेकेंड लेयर, ब्लैक कलर की जो सेकेंड लेयर है। तो ये सेकेंड लेयर के मैं 3 बॉल ले रहा हूँ, कितने बॉल ले रहा हूँ, 3 बॉल ले रहा हूँ, है ना। तो ये पहला स्पेयर ले लिया मैंने, ये पहला स्पेयर ले लिया, है ना, फिर ये दूसरा स्पेयर ले लिया मैंने, और एक ये तीसरा स्पेयर ले लिया अपन ने। तो होता क्या यहाँ पर ये जो बीच वाली जो आपको वाइट दिख रहा है, ये जो मैंने ग्रीन कलर का जो वाइट आपको दिख रहा है, ये जो बीच वाली जो वाइट है ना, ये जो वाइट
पहले ट्रिंगुलर, पहले लेयर की जो स्फीयर की थी वो ट्रिंगुलर थी और दूसरे की भी कौन सी थी, ट्रिंगुलर। ये जब दोनों मिलेंगी, जब ट्रिंगुलर ट्रिंगुलर मिलेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब समझ में आया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों, क्योंकि ये 6 स्फीयर कांटेक्ट में आ रहा है, 6 स्फीयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहा है, जो आपको फिगर में नीचे दिख रहा है। देखो ये फिगर नंबर सी में, ये फिगर नंबर सी में देखो आपको ये दिखाई देख रहा हूँ। देखो ये पहले, ये पहला वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 स्फीयर पहले लेयर के, और ये जो आपको दिख रहा है ये दूसरे लेयर के, और बीच में जो वाइड है ये कौन से वाइड बन रही है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वाइड। आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा कौन सा, स्टेकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज प्लेट लेयर। तो हमने यहाँ पर 2 हेक्सागोनल क्लोज प्लेट की लेयर ली है अपने, और उसको एक के ऊपर एक क्या करके रखे अपने, स्टेकिंग करके रखे है ना। तो उस बीच में हमको सारी चीजें जो है ये चीजें मिल चुकी थी, किस तरह से ट्रिंगुलर वाइड मिला, उसके बाद में कैसा अपने को ऑक्टाहेड्रल वाइड मिला, फिर टेट्राहेड्रल वाइड मिला, है ना। पहली लेयर से क्या मिला था हमको, ट्रिंगुलर वाइड, और फिर दूसरी लेयर का एक स्फीयर उसके कांटेक्ट में आ गया तो वो क्या बन गया, टेट्राहेड्रल वाइड। और पहली लेयर का ट्रिंगुलर, दूसरी लेयर का भी ट्रिंगुलर, तो दोनों ट्रिंगुलर मिलके तो क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल वाइड बन गया, है ना। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है ना। तो अगर फिर भी आपको समझ में आया तो इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखिए, शायद आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। बस ये विजुअलाइज है, आपको समझना है इस चीजों को। ओके।